कक्षा 10वीं के अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है पहले प्रश्न में 2, 3, 4, 1। मान लीजिए कि ये बिंदु क्रमशः ए तथा बी हैं। अब इनमें ए में x1, y1 निर्देशांक तथा बी में x2, y2 निर्देशांक हैं। दूरी के सूत्र से ए बी बराबर करनी x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 मान रखने पर 4 ऋण 2 की घात 2 धन 1 ऋण 3 की घात 2। अब इसे हम सरल करेंगे, घटाने पर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2 धन ऋण 2 की घात 2। अब इसे हम वर्ग करेंगे तब प्राप्त होगा 4 धन 4। योग करने पर 8 होगा और 8 के यदि हम गुणनखंड निकालते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणित 2, 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, 2 आएगा, 2 करनी 2 इकाई दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूसरा प्रश्न है ऋण 5, 7 एवं ऋण 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ए ऋण 5, 7 तथा बी ऋण 1, 3 है। x1, y1 यहाँ ले लेते हैं और x2, y2 ले लेते हैं। दूरी सूत्र ए बी बराबर x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 से मान रखने पर ऋण 1 धन 5 की घात 2 धन 3 ऋण 7 की घात 2। सरल करेंगे 4 की घात 2 प्राप्त होगा धन ऋण 4 की घात 2 हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे जोड़ने अथवा घटाने पर। अब इसको सरल करेंगे तो 16 धन 16 प्राप्त हो रहा है वर्ग करने पर, और योग करेंगे तो 32 प्राप्त होगा। 32 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 गुणित 2, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 करनी 2, यहाँ पर इसका मान प्राप्त होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हम देख रहे हैं, यहाँ पर ए बी और ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान ली कि बिंदु ए बी तथा बी बिंदु ऋण ए ऋण बी है। x1, y1, x2, y2 क्रमशः मानने पर यहाँ पर दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 मान रखने पर ऋण ए की घात 2 और धन ऋण बी की घात 2। सरल करेंगे तब यहाँ पर ऋण 2a की घात 2 धन ऋण 2b की घात 2 प्राप्त होता है। इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 a की घात 2 धन 4 b की घात 2 प्राप्त होगा। अब योग यहाँ से हम यदि उभयनिष्ठ लेते हैं तो 4 उभयनिष्ठ लेने पर 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त होगा और इस प्रकार से दूरी 2 करनी a की घात 2 धन b की घात 2 इकाई प्राप्त होती है।